हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 टारगेट 90 डे सीरीज का 58वां दिन क्या करने वाले हैं। तो हम छत्तीसगढ़ जो आपका सबसे प्रिय और सबसे चहेता सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। क्या बहुत दिनों से छत्तीसगढ़ आ नहीं रहा था, अब आया है। छत्तीसगढ़ में जो जो टॉपिक बचे हुए हैं वो सारे टॉपिक को अब हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या चीज़ें हमने पहले कर चुकी है टारगेट 90 डे सीरीज में या फिर एमसीक्यूज वाले सेक्शन में। तो पहले हमने क्या किया, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, सारे ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक आप जानते होंगे सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। फिर हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास वाले सेक्शन को देखा और छत्तीसगढ़ के इतिहास में हमने मध्यकालीन इतिहास देखा, फिर आधुनिक इतिहास। हमने एंशियंट हिस्ट्री को बस नहीं देखा था, तो इसमें मिडिवल हिस्ट्री और इसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री दोनों कंप्लीट हो चुका है। एंशियंट हिस्ट्री छोटा सा है टॉपिक, उसको हम लोग कवर कर लेंगे, अब करेंगे जब जनजाति कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमने यहाँ जो प्रशासन है प्रशासन को देखा, शिक्षा, परिवहन, सारी जो छोटे छोटे टॉपिक आते हैं सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। तो ऑलमोस्ट जो छत्तीसगढ़ का पोर्शन है वो हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बस बचा हुआ है। इसके अलावा हमने जो इम्पोर्टेंट था पर्यटन वाला सेक्शन, पर्यटन को भी हमने कंप्लीट कर डाला है। तो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, बस बचा क्या था, जनजाति बचा हुआ है। इसके अलावा प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, यही बस बचा हुआ है। इसको अब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और हम लोग जो अभी कंप्लीट करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, प्राचीन इतिहास, इसमें आप देखेंगे कुछ नए तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये तरीका जो रहेगा वो आपको कैसा लगता है ये आप बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है ये तरीके से आपको पढ़ना तो आप बिल्कुल यहाँ पे लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, तभी मैं इस तरीके से पढ़ाने की और आगे कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बैगा आदिवासी डैश डैश पेड़ की पूजा करते हैं, सागौन, बीजा, साजा, साल। बताइए। यहाँ पे आपको मैं हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या, हिंट दिया क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने जनजाति पढ़ा नहीं है। जनजाति पढ़ा नहीं है लेकिन हम जो चीज़ें पढ़े हैं उसको आप याद करने की कोशिश करिए। हमने क्या पढ़ा है, तो वन पढ़ा है। और मैं आपको हिंट ये दे रहा हूँ कि ये जो पेड़ आपको दिख रहे होंगे ये पेड़ हमारे छत्तीसगढ़ में 40% एरिया में पाए जाते हैं। अगर हमारे वनों के प्रतिशत में बोला जाए तो 40% जो वन है ये हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, ये वाले पेड़। तो बताइए कौन से पेड़ हैं जो 40% पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको ये बन जाएगा, ये हमारा रिवीजन हो जाएगा। दूसरा ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। तो बैगा आदिवासी कौन से पेड़ की पूजा करते हैं, अगर आपको ये याद होगा तो बताइए। 40% कौन सा वन पाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, वन वाले टॉपिक में हमने इसे पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल वन। देखिए जो साल वन होता है उसमें बैगा आदिवासी के जो देवता रहते हैं वो देवता का नाम क्या रहता है, बूढ़ा देव। बूढ़ा देव निवास करते हैं, इसलिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसमें निवास करते हैं, तो साल वृक्ष में निवास करते हैं। कौन, बैगा आदिवासी के देवता, इस वजह से इस वृक्ष की पूजा की जाती है। और यहाँ पे आपको ये भी याद हो गया कि बैगा आदिवासी के जो देवता रहते हैं उनका नाम क्या रहता है, उनका नाम है बूढ़ा देव। छत्तीसगढ़ में से किस जिला को जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, बस्तर, रायपुर, जांजगीर या फिर रायगढ़। देखिए यहाँ पे इसे चौराहों का नगर भी कहा जाता है। इसका जो हेड क्वार्टर है उसे चौराहों का नगर कहा जाता है। तो बताइए कि किसकी कौन से संभाग के हेड क्वार्टर को या संभागीय मुख्यालय को हम चौराहों का नगर कहते हैं, ये तो हमने बताया है। तो बताइए कौन से संभाग के मुख्यालय को हम चौराहों का नगर कहते हैं। ये देखिए ये चौराहा हो गया, इधर से एक रोड, फिर इधर से एक, ऐसे चार राह हो जाते हैं तो जिसे चौक बोलते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे चौक बने हुए हैं। तो कौन से संभागीय मुख्यालय को आपको याद करना है, सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ से ये फैक्ट भी रेडी हो गया। और दूसरा है जनजातियों की भूमि किसे, बस्तर को कहा जाता है जनजाति की भूमि। इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जाति भुंजिया मुख्य रूप से निम्नलिखित जिले में निवास करती है। विशेष पिछड़ी जनजाति क्या नाम है, तो भुंजिया जनजाति नाम है इसका। कौन से जिले में निवास करती है, कोंडागांव, सूरजपुर,
गरियाबंद या फिर रायगढ़। चलिए मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। भुजिया जो जनजाति है वो कौन से जिले में निवास करती है, तो उस एक नदी है, आपने नदी का नाम सुना होगा, पैरी नदी। तो पैरी नदी का जहाँ से उद्गम होता है वहीं पे निवास करती है कौन सी जनजाति, तो भुजिया जनजाति। चलिए बताइए पैरी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है। यहाँ पे मैं आपको क्या खिला रहा हूँ, देखिए दो तरीके से। पहली चीज़ कि आपको जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है वो याद आ रही है या नहीं याद आ रही है, तो आप एक तरीके से आप रिवीजन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ें मैं आपको नई चीज़ सिखा रहा हूँ कि भुंजा जनजाति, जो हम जनजाति पढ़ने वाले हैं अच्छे से, वो सारी चीज़ें कि भुंजा जनजाति जो है वो रहती कहाँ पे है, उसका काम क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगर मैं इसको डायरेक्टली पढ़ाऊंगा तो जो जनजातियाँ हैं ये थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा नहीं, इसको आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि ये भुंजा जनजाति है, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं पाई जाएगी। तो आप क्या करोगे, इसको समझोगे थोड़ी ना, बस सीधी सी बात है, आप इसको देख लोगे, पढ़ लोगे, रट लोगे। तो भुंजा जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो गरियाबंद में। गरियाबंद में ही पैरी नदी का उद्गम होता है। कहाँ से, भाद्री नवागढ़ पहाड़ी से पैरी नदी का उद्गम होता है। अब हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितनी विशेष पिछड़ी जनजाति हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कुल कितनी विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, 5 केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई हैं और 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई हैं कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। अभी इनकी जनजातियों का नाम पूछ लेते हैं, कौन कौन से हैं आखिर, आप याद रखिएगा नाम। ए बी के ए बी स्क्वायर के स्क्वायर आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर और के स्क्वायर ऐसे आप याद कर लीजिएगा। ए से हो गया अबूझ माड़िया, बी से हो गया बैगा, ब से हो गया, यही बी से हो गया बिरहोर, क से हो गया कमार और ये क से हो गया कोरबा। ठीक है, ये 5 जनजातियां जो है इसे केंद्र सरकार ने घोषित किया गया कि बहुत पिछड़ी हुई जनजाति हैं। और दो जनजातियां हैं जो कि राज्य सरकार ने घोषित किया है कि और भी पिछड़ी जनजातियां हैं। कौन कौन सी सरकारें, मतलब कौन कौन सी जो जनजाति है वो राज्य सरकार ने घोषित किया है, तो एक है पंडो और दूसरी है भुंजिया। ये जो भुंजिया जनजाति है कहाँ पे पाई जाती है, तो गरियाबंद जिले में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या है, अभी हमने बात किया है, 6, 7, 3, 10। चलिए आपको वो भी नहीं पता, मैं बता देता हूं। बस्तर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, चलिए बताइए, बस्तर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं, काउंट करने की कोशिश करिए, कुल कितने जिले आते हैं। अगर आपको याद आ रहा होगा, याद कर पा रहे होगे, तो कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं बस्तर संभाग में। और उतनी ही हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति है, 5 केंद्र सरकार घोषित की और 2 राज्य सरकार घोषित की, टोटल 7। अगर केवल पूछेगा कि केंद्र सरकार ने कितनी घोषित की तो आप 5 करिएगा। अगर केवल पूछेगा कि राज्य सरकार ने कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित की तो 2 करिएगा। अगर पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती हैं, कितने प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, तो 42 प्रकार की जनजातियां हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। ठीक है, ये 42 प्रकार की जनजातियों में 5 जो जनजातियां हैं वो केंद्र सरकार ने घोषित किया है कि बहुत पिछड़ी हुई हैं और 2 जनजातियां जो है वो राज्य सरकार ने घोषित किया कि बहुत पिछड़ी हुई हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा, बैगा, अबूझमाड़िया। बस्तर संभाग की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, कौन सी है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। किसे हम छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी कहते हैं, छत्तीसगढ़ का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है, कहां छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश होती है, बताइए। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, वहीं बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति पाई जाती है, उसी के नाम पर नाम पड़ गया है। तब आपको याद आ रहा होगा कि छत्तीसगढ़ का जो चेरा पूंजी है उसे वो किसे कहा जाता है, तो अबूझमाड़ को कहा जाता है। अबूझमाड़ को छत्तीसगढ़ की चेरा पूंजी कहा जाता है और अबूझमाड़ में ही अबूझमाड़िया रहते हैं।
अबूझमाड़िया कहाँ पे रहते हैं मुख्यतः? तो नारायणपुर में। और नारायणपुर कौन से संभाग में आता है? तो बस्तर संभाग में आता है। छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है मुरिया, नगेसिया, उरांव, अबूझमाड़िया। विशेष पिछड़ी जनजाति। बाकी तो जनजातियां हैं, सारी जनजातियां हैं, लेकिन एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो अभी हमने बात किया है किसके बारे में? तो अबूझमाड़िया के बारे में। अबूझमाड़िया देखिए यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, ये अबूझमाड़िया लोग हैं, ये ऐसे ही डांस कर रहे हैं। हम जनजाति किसे बोलते हैं? इनकी एक विशेष संस्कृति रहती है, ये थोड़ी सी इनकी जो संस्कृति रहती है वो अलग रहती है। ये प्रकृति के साथ रहना पसंद करते हैं, इन्हें ज़्यादा जो बाहरी दुनिया है इनके साथ मेल मिलाप करना पसंद नहीं है, उसे ही हम जनजातियाँ बोल दिया करते हैं। इनका जो कल्चर होता है वो अलग टाइप का होता है, थोड़ा सा अलग रहता है। निम्न में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, भतरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? अभी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि विशेष पिछड़ी हुई जनजाति है। चलिए आपको हिंट दे देता हूं। एक जनजाति है जो कि उसको सेवा काम करना पसंद है, ठीक है? वो सेवा काम करने का, सेवा उसका उद्देश्य रहता है कि वो सेवा काम करेगी, सेवा कार्य उसका उद्देश्य रहता है। और सामाजिक रूप से ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समृद्ध मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इनका काम रहता है सेवा काम करना। जैसे देखिए यहाँ पे श्रवण कुमार थे, अपने माता पिता को तीर्थ स्थान या फिर दर्शन करा रहे थे, वैसे ही जो जनजाति है ये भी सेवा कार्य करना पसंद करते हैं। चलिए इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, भतरा जनजाति है। ये एक ऐसी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, लेकिन ये एक जनजाति है और ये सेवा कार्य करना पसंद करती है। बाकी सारी जो जनजातियां हैं ये विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। किस जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाई जाती है? भुजिया, कमार, गोंड या फिर हलवा। कौन सी एक जनजाति है जो कि लाल मिट्टी से बनी रसोई घर है, उसके रसोई घर को क्या कहा जाता है? लाल बंगला कहा जाता है। कौन सी एक जनजाति है? चलिए ये भी बता देता हूँ आपको कि उसे गोदना प्रिय जनजाति भी कहता है। बहुत ज़्यादा गोदना गुदवाती है, सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति है ये, पहली चीज। दूसरी चीज, ये भी जहाँ पे पैरी नदी का उद्गम होता है वहीं से ये जनजाति पाई जाती है, तो गरियाबंद जिले में ये जनजाति पाई जाती है। चलिए अभी हमने बात किया था इसके बारे में। आपको बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक साथ, हो सकता है आपको समझ में ना आए, अरे सर क्या क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे चल रहा था फिर आप नदी के बारे में बता दिए, कुछ भी बता दिए। अब देखिए अब हमारा लास्ट छत्तीसगढ़ का लास्ट चीज़ें चल रहा है, तो हम अब रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें हम पढ़े हैं वो हमें याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपने पढ़ लिया, टाइम पास कर लिया, ऐसे में नहीं होता है। सारी चीज़ें आपको याद आनी चाहिए, आपने पढ़ा है तो याद आना ही चाहिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कमार जनजाति। कमार जनजाति की जो रसोई घर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लाल बंगला कहते हैं। और कमार जनजाति सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति होती है या गोदना गुदवाने वाली जनजाति होती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो गरियाबंद में पाई जाती है। किस जनजाति में घोड़े को छूना वर्जित है? बैगा, गोंड, हलबा, कमार। घोड़े को छूना वर्जित है, मतलब ये घोड़े को नहीं छूते हैं। चलिए आपको हिंट दे देता हूँ। ये देखिए दादी अम्मा दिख रही हैं, ये क्या बना रही है? तो बांस से सामान बना रही हैं, ठीक है? तो ये इनका जो काम रहता है, ये बांस से कुछ कुछ सामान बनाएंगे और उससे ही अपना जीविकोपार्जन या फिर अपना एक रोजगार पाने का माध्यम रहता है इनके लिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमने इसके बारे में बात किया है कि इस जिले में, ये जो जिस जिले में पाई जाएगी वहाँ पे हीरा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब कौन से जिले में हीरा पाया जाता है? तो आप बोलोगे गरियाबंद में, और गरियाबंद में ये जनजाति पाई जाती है। तो अभी हमने बात किया है गरियाबंद में कौन सी जनजाति पाई जाती है? विशेष पिछड़ी जनजाति, तो आप बोलोगे कमार जनजाति। और ये जो कमार जनजाति है, घोड़े को छूना वर्जित रहता है। यहाँ पे क्या, घोड़े को छूना निषिद्ध रहता है या फिर ऐसा मान्यता है कि ये घोड़े को नहीं छुएंगे।
बेवार या फिर आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? हलबा, कोरबा, भतरा, बैगा। बेवार जो कृषि है वो किस जनजाति द्वारा की जाती है? बताइए। चलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। ये काम क्या करते हैं? ये झाड़ फूक वाला काम करते हैं। ये जो जनजाति है, ये चारों जनजातियों में एक जनजाति ऐसी है जो कि झाड़ फूक वाला काम करती है। झाड़ फूक वाला काम करती है। कौन सी जनजाति है? आपने नाम सुना होगा। कौन सी जनजाति? बैगा जनजाति। डी राइट आंसर। कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? दमनच, ढाना, नवाघानी या फिर मरनी। मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? पहली बात तो कोरवा जनजाति कैसी जनजाति? तो विशेष पिछड़ी जनजाति। कौन कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति? तो ए बी स्क्वायर के स्क्वायर। ए से अबूझमाड़िया, बी से बैगा, बी से बिरहोर, के से कमार, के से कोरबा। ठीक है, इतनी जनजातियां हैं जो कि केंद्र सरकार ने घोषित किया। दो राज्य सरकार ने भी घोषित कर दिया। कौन कौन सी? पंडो और भुंजिया। ठीक है, ये हो गई टोटल जनजाति जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसमें से एक जनजाति है कोरबा। कोरबा में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवाघानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाघानी। राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? बस्तर, सरगुजा, गरियाबंद, दुर्ग। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता आपको, मैं आपको बता देता हूं। इस जिले में हीरा बहुत ज्यादा पाया जाता है। मैनपुर, पैलीखंड, ये वाला जो जगह है, यहाँ पे हीरा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और कौन से ज़िले में पाया जाता है, अगर वो आपको पता है तो आपको कमार जनजाति के बारे में पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरियाबंद। गरियाबंद जिले में कमार जनजाति पाई जाती है। घोड़े को छूना निषिद्ध है इनमें, और इस जिले में ही, गरियाबंद जिले में ही हीरा पाया जाता है। और जो कमार जनजाति है ये बांस से अपना जीविकोपार्जन करती है। सारी चीज़ें आपको याद आ रही हैं? चलिए, निम्नांकित में से पेदा कृषि करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? पाव, प्रधान, अबूझमाड़िया या फिर परजा। चलिए आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अभी हमने बात किया था, बस आपको फिर से वही चीज़ें मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एवरेज इतनी बारिश होती है तो 187 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहा जाता है। अभी बात किया था हमने। सब कुछ आपको ऐसे ही याद आना चाहिए। तो आपको याद आ गया होगा, अबूझमाड़िया एक जगह है। ठीक है, अबूझमाड़िया एक जनजाति है और अबूझमाड़ एक जगह है। चलिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 142। चलिए, नहीं याद आ रहा है, नहीं पता, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। लास्ट का 2 अंक देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो राष्ट्रपति बनने की मिनिमम एज होती है कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम जो आयु है उसमें आप 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, जितना आएगा वो यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, वही आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको संविधान वाली सेक्शन पे कूदा दिया। चलिए, संविधान आपने अगर पढ़ा होगा तो याद आया होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 35 साल होनी चाहिए। और 35 साल में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 38। और 338 में ही है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना के बारे में इस भारतीय संविधान में कहा गया है। ए राइट आंसर। कैसे? राष्ट्रपति की आयु कितनी रहती है? मिनिमम 35 साल, उसमें आप 3 जोड़ दो तो 38 हो जाएगा, 338। और राष्ट्रपति ही डिसाइड करते हैं। कौन? राष्ट्रपति ही डिसाइड करते हैं कि कौन सी जनजाति को हम विशेष पिछड़ी जनजाति में डालेंगे, या फिर कौन सी जनजाति को हम लोग, कौन सी इंसान को या फिर जाति को हम लोग जनजाति में डालने वाले हैं। जनजाति, जब आप मतलब किसी जनजाति में आप हो जाओगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं।
है ना। तो उन वो जो राष्ट्रपति रहते हैं, राष्ट्रपति क्या काम करते हैं, तो राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से बात करेंगे कि जो ये जातियाँ हैं, जो यहाँ के लोग हैं, इनकी आप संस्कृति देखो, इनके कल्चर को देखो, इनके रहन सहन को देखो। अगर इनके रहन सहन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, ये थोड़ा सा इनका अलग कल्चर है, अलग है, तो फिर इनको आप इसमें जनजाति में डाल दो, फिर इनके लिए कुछ कुछ विशेष फैसिलिटी दी जाएगी। तो कौन करता है, तो राष्ट्रपति इसको डिसीजन लेते हैं, इसका डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति की आयु में आप 3 जोड़ देना, 338 हो जाएगा, मतलब 38 में 338, ठीक है। ऐसे ही आप याद करने की कोशिश करना, कभी नहीं भूलोगे। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? रायपुर, भिलाई, जबलपुर, निमोरा। केंद्रीय जेल हमारे छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जेल कहाँ पे है? केंद्रीय जेल जहां पे है वही है जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। आज का लास्ट क्वेश्चन, इस राज्य की निम्नलिखित में से निम्नलिखित जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में आती हैं? अबूझमाड़िया, अगरिया, बिरहोर, नगेसिया। ए, बी, के, बी, पी, इतनी जनजातियां हैं जो कि विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, कोरबा और ये भुचिया और पंडो। चलिए कौन कौन से अब देखिएगा। अबूझमाड़िया आती है, अगरिया नहीं आती, बिरहोर आता है, नगेसिया नहीं आता। 1-3 राइट आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर ऐसे ही क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, आपका जो ग्रुप होगा वहाँ पे एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, इतना तो आप कर सकते हैं हमारे लिए।